ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे देश में अवैध घुसपैठ और तमाम प्रकार की बंगाल से आ रही तस्वीरों को लेकर। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। शुभेंदु सरकार की तैयारी, घुसपैठ पर प्रहार जारी, क्योंकि घुसपैठियों पर लगातार बंगाल सरकार सख्त नजर आ रही है। और इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद एहतशामुल हक हैं, जो कि टीएमसी के समर्थक हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हक साहब, शुरुआत आपसे, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी उस वक्त भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी, बड़ी संख्या में लोग सीमा पार जा रहे थे, और एक बार फिर से वही तस्वीरें अब सीमावर्ती बॉर्डर से दिखाई पड़ रही हैं। टीएमसी और ममता दीदी लगातार मना करते रहे कि साहब कहां है बांग्लादेशी घुसपैठिए। सबसे पहले देखिए, बहुत बहुत बधाई का पात्र है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जो नई सरकार ये जो नया कदम अवैध घुसपैठियों को लेकर के जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बधाई के पात्र है। हम चाहते हैं कि जो भी घुसपैठिया हमारे राज्य में या हमारे देश में है, उसको चुन चुन के ये जो कदम श्री शुभेंदु अधिकारी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम बधाई देते हैं कि इस तरह का काम जो है, जो भी है अवैध जो घुसपैठिया है उसको निकालना चाहिए, उन्हें चिन्हित करना चाहिए। ये प्रताप जी, ये बहुत अच्छा कदम है। ये केंद्र सरकार को मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा, इसलिए कि हमेशा से समझ लिए घुसपैठियों की मामला जो है पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। तो हम चाहते हैं ये कदम बहुत अच्छा कदम है, और जो घुसपैठी है उसको किसी भी कीमत पर हमारे राज्य या हमारे देश में रहने का अधिकार नहीं है। ये बहुत बड़ा कदम है। हम इसकी सराहना करते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, और नए सरकार हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा। ये बहुत अच्छा कदम है और ये बधाई के पात्र है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे देश के नागरिक है, जो हमारे देश में रहते हैं, वही रहें, लेकिन घुसपैठिया क्यों रहें, इसकी निशानदेही होनी चाहिए और इस पर जबरदस्त तरीके से नकेल कसना चाहिए। सर, लेकिन ममता दीदी और टीएमसी तो लगातार खारिज करते थे कि साहब कहां है घुसपैठिए, बताइए, अभी तक आए नहीं, मिले नहीं। अब निजाम बदला तो स्थितियां, तस्वीरें बदलती दिखाई पड़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। कहीं न कहीं समझिए कि जो परिस्थिति थी पश्चिम बंगाल की, आपने देखा, जो समझिए कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के आवाम ने जिस हिसाब से यहाँ की राजनीति हो रही थी, लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी, जो समझ लिए वर्ल्ड की बड़ी पार्टी है, उन पर भरोसा किया। और भारत ही नहीं, आज समझ लिए पश्चिम बंगाल की जनता ने समझ लिए उनको जनादेश दिया। तो ये कहीं न कहीं ये अच्छा मैसेज है और ये अच्छा कदम है हमारे राज्य के लिए। बहुत आपके बदले हुए सुर नजर आ रहे हैं चुनाव के समय, चुनाव से पहले लगातार हम लोग इस मसलों पे बात करते थे, लेकिन टीएमसी का रुख नहीं था। सर, ये हिमांशु जी आपको मुबारक हो। हिमांशु जी आपको मुबारक हो, निजाम बदलने के बाद में आपके विरोधियों के भी सुर आपके सुर में मिलने लगे। ये तो बड़ा अच्छी एक स्थिति दिखाई पड़ रही है जी। मुझे तो डर है। सबसे पहले आपका धन्यवाद बुलाने के लिए। जय सिया राम, भारत माता की जय। मुझे तो लग रहा है हक साहब कहीं पार्टी चेंज करने का तो नहीं सोच रहे इनके। आप शामिल करेंगे तो वो आएंगे, आप बताइए, तैयार हैं आप? नहीं, हम तो किसी को भी नहीं इनवाइट करेंगे। जो पहले जो इन्होंने खराब काम किए हैं, इसके चलते कोई भी टीएमसी का साफ मना कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। टीएमसी के किसी नेता को भी लेना ही नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के कि इनके सुर बदलते जो है समय नहीं लगा। ये वही पार्टी है जो 2 महीने पहले कह रही थी कि घुसपैठिया है नहीं। यही वही पार्टी है जो 2 महीने पहले कह रही थी कि अगर हमने समय दे दिए तो 1 मिनट लगेगा एक विशेष समुदाय को, हिंदुओं को खत्म करने के लिए। ये वही पार्टी जो हर तरफ से हिंदुओं को जो है अटैक कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जनता के एक वोट की ताकत है कि उस एक वोट पे जो जनता डरी सहमी रहती थी, आज जनता ने ऐसा दिखा दिया है कि भाई उनके ऊपर जो आक्रांता, जो उनके ऊपर प्रेशर कर रहे थे, आज वही जो है उन्हीं के सुर बदल गए हैं। तो जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन करता हूं मैं जी। तो आप देखिए, जो ये डेमोग्राफी की समस्या है, ये बहुत बड़ी है। मैं कुछ स्टैट्स आपके सामने रखता हूं। 1961 में, झारखंड से शुरू करता हूं फिर बंगाल की तरफ आता हूं मैं। 1961 में टाइम ब्रिज में, जी संक्षिप्त में बोलता हूं, 4 लाख आबादी थी, 82,000 मुसलमान थे। 2011 में 4 लाख मुसलमान हो गए। उन पाकुड़ में 76,000 से 3,22,000 हो गए। संथल परगना में आदिवासी 45% हुआ करता था, आदिवासी घट के 23% हो गया है। मुस्लिम 9 से 23% बढ़ा गया है।
तो ये टारगेट, एक सोची समझी साजिश हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ। जी। दलितों का ईसाईकरण हो रहा है, हिंदुओं का जो है लव जिहाद हो रहा है, उनका जबरदस्ती कन्वर्जन हो रहा है, एक बाहर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, ये 2014 में आने के बाद ये काफी हद तक रुका है। जी। 1961 से 2011 में हम काफी ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं वेस्ट बंगाल के, जैसे 24 परगना है, मुर्शिदाबाद है, बीरभूमि, मालदा है, ये हिंदुओं के लिए रेड जोन बन गए हैं। यहाँ हिंदुओं को एकदम से टारगेट किया जा रहा है, ईसाईकरण बहुत तेजी से हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है। जी। और 2011 की जनगणना में जो है ये एक विशेष आबादी जो है, चाहे अपना दम दिखाए चाहे हिंसा करे, ये 3 राज्यों में हिंदुओं का ऐसा तेज पलायन हुआ है। मुर्शिदाबाद में अब ये जो है, ठीक है हिमांशु जी, आप जो बात कह रहे हैं वो शायद इसीलिए सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन भी किया। मैं समीर जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूँ। हिमांशु जी, 47 लाख मुस्लिम, ठीक है, मैं जरा समीर जी को चर्चा में जोड़। जी समीर जी, सवाल ये कि बंगाल में जहां थोड़ा, मैं समय की थोड़ी सीमा है हिमांशु जी। समीर जी, सवाल ये कि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस वक्त हमने देखा था लोग लगातार बांग्लादेश की ओर जाने के लिए तत्पर थे। एक बार फिर से वही स्थितियां दिखाई पड़ने लगी हैं जैसे ही शुभेंदु सरकार एक्शन में नजर आ रही है। तो क्या ये सच्चाई थी जिसपे एक बड़ा पर्दा पड़ा हुआ था, अब सच सामने दिखाई पड़ रहा है? समीर जी, मुझे लगता है कि आर्यन जी, मुझे लगता है कि बंगाल में घुसपैठ की बहुत बड़ी समस्या थी। कि ये बात सही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लगातार ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री थी उनसे कहा था कि भाई अभी बॉर्डर बनाने के लिए वहां पर आप जमीन उपलब्ध कराइए, और ममता बनर्जी ने कभी जमीन उपलब्ध नहीं कराई। और ममता बनर्जी घुसपैठियों को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक चली गई चुनाव आयोग के खिलाफ कि उनको मतदान से बाहर न किया जाए, तो मुझे लग रहा है कि ये वहां की जनता ने इस बात को महसूस किया और इस कारण ममता बनर्जी को वहां से उखाड़ फेंका। और अब जब शुभेंदु अधिकारी की सरकार आ गई और पहली कैबिनेट की बैठक में उन्होंने जिस तरीके से फैसला लिया कि जमीन दी जाएगी और होल्डिंग सेंटर बनाए सभी जिलों के अंदर कि आइडेंटिफाइड करके उनको वहां रखा जाएगा और उसके बाद उनको वहां भेजने की प्रोसेस होगी। लंबी लड़ाई है। अभी मुझे लगता है कि कम से कम 1.5 से 2 करोड़ के करीब बांग्लादेशी घुसपैठी होंगे। अब डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट की सिस्टम होगी, बांग्लादेश सरकार से संपर्क किया जाएगा, उनको वापस लेने के लिए कहा जाएगा। तमाम लंबी प्रोसेस होगी, लेकिन शुरुआत इसकी हो चुकी है। और अभी हक साहब जो कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हक साहब टीएमसी के समर्थक है, वो टीएमसी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, तो उनके बाद टीएमसी की आधिकारिक बात नहीं मानी जा सकती। टीएमसी आज भी घुसपैठियों के समर्थन में है और उन्हें बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो उनका मूल वोट बैंक है, उनका आधार वोट बैंक है। तो टीएमसी इनके खिलाफ कभी नहीं जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आसाम में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, जिस तरीके से बंगाल में मिला, तो बंगाल की जनता ये चाहती है कि बांग्लादेश के जो वासी है जो बंगाल में आ गए वापिस चले जाए। और मुझे लग रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था डेमोग्राफी मिशन के बारे में, और अमित शाह जी ने कहा था डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि अब इस पर तेजी से काम होगा। जिस तरीके से हाई लेवल कमेटी आज बना दी गई जनसंख्यी परिवर्तन का पता लगाने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर सरकार एक आखिरी कदम उठाने की ओर जा रही है। और आने वाले हमें दिखेगा कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाइड कर उनके देश भेजने की प्रोसेस भारत सरकार ने शुरू कर दी है। ठीक है एहतशामुल हक साहब, जिस सच को तस्वीरों के माध्यम से आपने माना, स्वीकारा, क्या इस बात को आप टीएमसी में अधिकृत तौर पे पार्टी में, ममता दीदी में, तमाम अन्य लोगों तक रखेंगे कि साहब जो सच है कम से कम उसको स्वीकारिए, भले ही राजनीतिक विरोध चलता रहेगा, देश की सुरक्षा पहले है? देखिए आर्यन जी, मैंने ये स्पष्ट रूप से मैं कहा, डॉक्टर हिमांशु साहब शायद वो बोल लेते कि शायद वो सुर बदल लिए। देखिए सुर बदल, सबसे पहले आता है देश, उसके बाद में आता है पार्टी। तो देश के लिए जो हर मुमकिन कोशिश होगा वो हम जो है देश के प्रति खड़े रहेंगे, प्रतिबद्ध रहेंगे। ये पहला मेरी बात है। और दूसरी बात देखिए, मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी को देखिए एक तरह से देखा जाएगा, मुझे बोलने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में हुआ है जी, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसलमान हमेशा से, अगर कोई भी मुसलमान की तरफ बढ़ता है तो मुसलमान समझ लिए उसके कदम जरूर बढ़ेंगे आगे। ये एक अच्छा मैसेज भारत सरकार द्वारा और नई सरकार जो अभी पश्चिम बंगाल में आई है, ये बहुत अच्छा कदम है, ये बहुत अच्छा संदेश हम समझते हैं। ये मैसेज समझ लिए कि हमारे देश के हित में बहुत अच्छा होगा। ये मैं आयेंद्र जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। और ये हमारे अभी हिमांशु जी बोल रहे हैं, हमारी वो बात नहीं है। मेरी उद्देश्य
और मेरी भावना जो है देश के प्रति है। बिल्कुल बिल्कुल, और देश सबसे पहले है और हम सबके लिए होना भी चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी इस बात को कहती है कि पश्चिम बंगाल के किस प्रकार के हालात मुस्लिम समुदाय के रहे हैं। हिमांशु जी, जिम्मेदारी अब आप पे भी बढ़ के है कि मतलब सबका साथ सबका विकास को लेकर एक विश्वास बहाली का माहौल आगे बढ़ना पड़ेगा। जो बात हक साहब कह रहे हैं कि साहब आप एक कदम आगे बढ़िए, हम दो बढ़ने को तैयार है। जी, मैं हक साहब की बात से बिल्कुल एकदम सहमति देता हूं, पर मेरे ये शब्द बिल्कुल इसलिए थे कि सुर बदल रहे हैं, क्योंकि सुर बदले हैं। अभी हक साहब कह रहे हैं देश मेरे लिए पहले है, पर यही हक साहब की पार्टी जिनके समर्थक हैं, उसने साफ साफ बोला था, इनकी एक काउंसलर ने बोला था कि ये जो लोग हैं आते हैं उबर ओला चलाने के लिए और हम इनका जो है आधार कार्ड राशन कार्ड बना देते हैं। अभी 50 किलोमीटर की एक पतली सीमित रेखा, 50 किलोमीटर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब हम देश की सीमा को देखते हैं तो बहुत ही पतली स्ट्रिप मांगी गई थी सेंटर के द्वारा। 23 बार पत्र लिखा गया था, तब ममता बनर्जी सरकार ने हर बार मना कर दिया था। तो ये सुर बदले हुए हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हम वहां पे कुछ खंड बना देंगे, कुछ मूर्ति इमारत बना देंगे, चिकन नेक को दबाने की कुछ समुदाय के विशेष समुदाय के लोगों ने बोला था कि हम चिकन नेक को थ्रोटल कर देंगे। तो ये सारी बातें अब कहां चली गई? जब भारतीय जनता पार्टी जीत गई है तो अब देशभक्ति क्यों आ रही है? अगर आपके अंदर देशभक्ति पहले थी तो आपने क्यों बोला कि हिंदुओं का सफाया कर देंगे अगर 1 मिनट में मुस्लिमों को छूट दे दूं? तो ये सारी बातें नहीं कही जानी चाहिए थी। इसी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी आप देश के समर्थन में आए, बहुत अच्छी बात है। काश पहले भी रहते तो शायद जनता आपका बिल्कुल, शायद देश का इतना अहित नहीं होता और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं होता। समीर जी, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है और जो जनसांख्यिकी परिवर्तन, डेमोग्राफी चेंजेस को लेकर जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है, किस तरीके से देश की एक बहुत बड़ी समस्या जिसको नजरअंदाज किया जाता रहा, अब उस पर समस्या को समस्या मान के समाधान की ओर आगे बढ़ा जाएगा, कैसे इसका देश को फायदा मिलेगा? समीर जी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा कि भाई आप कोई बहाना नहीं चलेगा। आपके पास बंगाल की सरकार है, आपके पास आसाम में केंद्र में आपके पास सरकार है, और जो राज्य सरकारों से रुकावटें डाली जाती थी इस मामले को लेकर, अब मुझे लगता है वो रुकावटें नहीं आएगी। तो आज डेमोग्राफिक मिशन को लेकर जो घोषणा की गई है, और मुझे लगता है ये थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी और आज 9 से 10 महीने के बाद एक मिशन बनाया गया है। इसकी थोड़ी पहले घोषणा होती तो मुझे लगता है इसमें काम ज्यादा तेजी से शुरू हो जाता। लेकिन मुझे लगता है कि अब जब डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा अमित शाह जी ने अब कर दी है, इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और अब इस मामले को लेकर तमाम कारण होते हैं। सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है, क्या अंदर से कोई अवैध धर्मांतरण हो रहा है, क्या दूसरे आर्थिक कारण है, क्या कोई दूसरे सामाजिक कारण है, किस तरीके से हो रहा है, इसका वैज्ञानिक आकलन मुझे लगता है ये कमेटी करेगी और अपना आकलन करके केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद केंद्र सरकार उसके ऊपर अमल करेगी। तो मुझे लगता है कि अब ये तय है कि आने वाले समय में हम इसमें बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से देखेंगे और बड़े घुसपैठियों को इस देश से निकलता हुआ भी हम देखेंगे। और देश के लिए जरूरी है, जिसके साधन संसाधन और सुविधाओं पर पहला हक इस देश के नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं है। और मुझे लगता है कि देश के साधन संसाधन, जमीन पर जिस तरीके से घुसपैठियों ने आकर कब्जा किया था, अब वक्त आ गया है कि उनको जाना पड़ेगा और खुद होकर भी जाना शुरू कर दिया। अगर आप बांग्लादेश में देखेंगे तो बंगाल में देखेंगे तो जो बांग्लादेश बॉर्डर है उसकी एक प्रकार से शुरुआत भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। और निश्चित तौर से इस कमेटी के लिए 1 साल का समय दिया गया अपनी रिपोर्ट सौंपने को लेकर भी, तो उम्मीद बनती है कि जल्द से जल्द समयबद्ध तरीके से काम होता नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। कुछ और महत्वपूर्ण खबरें होंगी आगे, छोटे से